Hello, good afternoon to all of you. Myself Sadka. So today we will discuss the oxidation of odd chain fatty acid. अब देखो इसमें क्या है, ओड चेन फैटी एसिड. ओड खुद बोल रहा है कि ये इवन नहीं होगा, है ना. ओड नंबर खुद बोल रहा है कि ये इवन नहीं होगा. ठीक है. अब नॉर्मली मैंने क्या बता रखा है, नॉर्मली मैंने ऑक्सीडेशन ऐसे बता रखा है कि जैसे बीटा ऑक्सीडेशन में बताती हूँ कि क्या बोलते हैं, बीटा पोजीशन से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है. जब बीटा पोजीशन से ब्रेक डाउन होता है तो हमें 2 कार्बन मिल जाते हैं. 2 कार्बन मतलब कि टीसीए में वो फिर चला जाएगा. टीसीए में वो कैसे जाता है, क्योंकि ये 2 कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहे थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहे थे, है ना. फिर टीसीए में जा रहा था. ठीक है. ऐसे ही मैं 2-2 का पेयर जोड़ के ये दो ठीक है, ये 2 कार्बन मिल गए, ये 2 कार्बन मिल गए, सब अपना एसिटाइल कोएंजाइम बना रहे थे नॉर्मली और अपना टीसीए साइकिल में जाते या क्रैब साइकिल में जाते और वहाँ से हमें एनर्जी मिल रही थी. यहाँ तक तो कोई टेंशन थी ही नहीं. ठीक है. टेंशन की बात यह है कि मैम अगर हमारे पास अगर ओड चेन फैटी एसिड आ जाए, मतलब ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन ही ओड हो, ठीक है, ओड नंबर के हो, तो भाई हम 2-2 के पेयर बना लेंगे, एक तो अकेला रह जाएगा. तो कैसे होगा उसका ऑक्सीडेशन, उससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी. तो चलो मैं बनाती हूँ, कोई भी ओड चेन का कार्बन बना लेते हैं हम लोग. सो दिस इज द ओड चेन. 1 2. सो ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, और ये जो ओड बचा बेचारा वो रहा ये. ठीक है. ठीक है. कायदे से तो ये होना चाहिए था 2 2 2 बचा एक. अब इस बचे एक का नहीं पता मैम क्या करना है. अब इसका ऑक्सीडेशन है ना बच्चा थोड़ा सा अलग होता है. थोड़ा सा अलग कैसे, जैसे ये तो इसने तो दे दिया मुझे 2. ठीक है. इसने भी मुझे दे दिया 2. ठीक है. 2 दे दिया. ठीक है. बट जो ये है, ये तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहे थे नॉर्मली. ठीक है. ये कन्वर्ट होगा अलग तरीके से. ठीक है. सो मैं नॉर्मली अच्छी सी राइटिंग में लिख देती हूँ क्योंकि बहुत रफ लिख रही हूँ. एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाएंगे नॉर्मल वाले. ठीक है. जो एक ऑर्डिनरी लाइक ऑक्सीडेशन होता है, टूट के फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में चला जाता है और उससे अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाता है, टीसीए साइकिल में, मतलब क्रैब साइकिल में, और वहाँ से हमें एनर्जी मिल रही थी. ठीक है. बीटा ऑक्सीडेशन यही बोल रहा था. बट ओड चेन में एक कार्बन बेचारा फालतू बच गया. अब इस फालतू कार्बन के कैसे इसको ठिकाने लगाना है मैं ये बताऊंगी. अब जो फालतू कार्बन है ना, ये एक्चुअली इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोपियोनाइल कोए. ठीक है. प्रोपियोनाइल, प्रॉप का मतलब ही खुद 3 होता है. ठीक है. प्रोपियोनाइल. ठीक है. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था प्रॉप जैसे मिथ, ठीक है, इथ, ठीक है, और प्रॉप. ठीक है. मिथ 1 कार्बन के लिए होता है, इथ 2 कार्बन के लिए होता है, प्रॉप 3 कार्बन के लिए होता है. तो वहीं से ये नोमेनक्लेचर आया. प्रोपियोनाइल को ए कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू मिथाइल मेलोनाइल को ए. मिथाइल मेलोनाइल को ए. जब मिथाइल मेलोनाइल को ए में कन्वर्ट होगा, मिथाइल मेलोनाइल को ए अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्टीमेटली सक्सिनाइल को ए में. ठीक है. अब सक्सिनाइल को ए मत पूछना मैम ये कहाँ पे जाएगा, ये क्या है. सक्सिनाइल को ए, थोड़ी सी अपनी मेमोरी वापस लाओ 11th-12th क्लास की. सक्सिनाइल को ए हम कहाँ पे पढ़ते थे, सक्सिनाइल को ए कहीं ना कहीं मैम हमने क्रैब साइकिल में पढ़ रखा. अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें इधर बना के दिखाऊँ क्रैब साइकिल कैसे होती थी, एसिटाइल कोएंजाइम ए आया. ठीक है. उससे क्या बना था, उससे हमारा सिट्रिक बन रहा था, है ना, सिट्रिक एसिड बन रहा था. अल्टीमेटली बहुत सारे कंपाउंड बन के अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा था, है ना, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा था. स्पेलिंग सही लिख दो यार. अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा था, है ना. अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से क्या बन रहा था, सक्सिनाइल को ए बन रहा था. ठीक है. सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल से क्या बन रहा था, फ्यूमरेट, देन मैलेट, देन ऑक्जेलो एसिटेट. ठीक है. मतलब ये रफली मैं बना रही हूँ, बट मेरा मेन मकसद यहाँ पे बनाने का है कि सक्सिनाइल को ए ये फिर ऐसे टीसीए साइकिल में एंटर हो जाएगा और फिर यहाँ से मुझे NADPH मिल जाएगा, NADH मिल जाएगा, और फिर अल्टीमेटली मुझे मतलब कि एनर्जी मिल जाएगी ATP की फॉर्म में. तो ऐसे ओड चेन फैटी एसिड जो होता है ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी देता है. अब ये तो मैम आपने बहुत इजी करके बता दिया, कुछ तो ट्विस्ट होना चाहिए ना इसमें. इतना सिंपल नहीं होता ना सब कुछ. लाइक कोई एंजाइम नहीं बताई, एंजाइम की डेफिशिएंसी नहीं बताई, बिकॉज आई ऑलवेज कोरिलेट विद क्लिनिकली ऑल द साइकिल. ठीक है, कि इससे क्या डिसीज हो सकती है. सो ये B7, यहाँ पे वाइटामिन B7 यूज होगा, और वाइटामिन B7 के अलावा यहाँ पे होगा वाइटामिन B12. अब वाइटामिन B12 जो यहाँ पे यूज हुआ है ये लाएगा ट्विस्ट. अब ये क्या ट्विस्ट लाएगा कि सपोज करो अगर मैम किसी पेशेंट में वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसमें क्या होगा, उसमें बेटा वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी में मिथाइल मेलोनाइल को ए बढ़ जाएगा. सो मैं यहाँ पे आई होप ये साइकिल मतलब कि समझ आ गई हो तुम्हें. पहले मैं साइकिल एक बार दिखा देती हूँ तुम्हें. ठीक है. प्रॉप, मिथ, सक्सिनाइल, एंड सक्सिनाइल किस में चला गया, टीसीए में. ठीक है. सो मैं इसकी एक न्यूमोनिक यहीं पे बता देती हूँ तुम्हें लर्न करने का साइकिल का. ठीक है. न्यूमोनिक लिख लो तुम यार यहाँ पे.
मैंने न्यूमोनिक्स लिख लो। न्यूमोनिक क्या है कि जो प्रॉपर मिथाइल सक्सेस हो गया, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर मतलब प्रॉप से, ठीक है, मिथाइल मतलब मिथाइल किसी का नाम रख लो या मेथू रख लो, ठीक है, प्रॉपर मीठू, मिथु सक्सेस हो गया, ठीक है, सक्सेस हो गया, ठीक है, प्रॉपर मिथु सक्सेस हो गया, ठीक है, मिथु लिख लो। प्रॉपर मतलब कि क्या हो गया, प्रोपियोनाइल। मिथु मतलब क्या हो गया, मिथाइल। मिथुन याद रख लो यार, मिथुन तो सबको ही याद रहेगा। सक्सेस से सक्सेनाइल हो गया। तो इसमें मेनली मतलब तीन ही वर्ड याद करने हैं कि ओड चेन क्या है, ओड चेन से ये ट्रिक तुम यूज़ रख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम इसके हाँ, क्लिनिकली कोरिलेट कैसे, कोरिलेशन। सो क्लिनिकली कोरिलेटेड हम क्या कर सकते हैं इसमें कि मैम वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन B12 क्या होगा, ये साइकिल नहीं कंप्लीट हो पाएगी, ऑक्सीडेशन नहीं पूरा हो पाएगा ओड चेन फैटी एसिड का, और मिथाइल मेलोनाइल को इंक्रीज हो जाएगा। भाई जब ये वाला स्टेप मैंने इनिबिट कर दिया तो ये अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा ना। सो इट कैन इंक्रीज मिथाइल मेलोनाइल को मिथाइल मेलोनाइल को ठीक है। एंड दिस इज अ वन ऑफ द कार्डिनल फाइंडिंग ऑफ द वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी। लाइक अगर वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी तुम किसी क्वेश्चन में सस्पेक्ट कर रहे हो ना कि उस पेशेंट को वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, सो तुम्हें ये देखना पड़ेगा। अगर ये डिक्रीज दिया हुआ है और तुम्हें फिर भी वाइटामिन B12 लग रहा है तो वो क्वेश्चन तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज अगर वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो मिथाइल मेलोनाइल को ये ज़रूर बढ़ाएगा, ठीक है। एंड इवन मैं ना इनमें ना क्वेश्चन भी ऐड कर दिया करूँगी, लाइक PYQ FMG में कैसे क्वेश्चन आते थे, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड आई विल ट्राई टू ऐड, ठीक है। मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगी इनकी, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ, ओड चेन फैटी एसिड प्लस जो अदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आइसोल्यूसिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, वो भी सेम पाथवे से ही जाते हैं, ठीक है। सो ओड चेन फैटी एसिड, ठीक है, द सेम पाथवे, ठीक है, मैं नोट करके यहाँ पे लिख देती हूँ। Above same pathway is also followed by metabolism of vomit, ठीक है। वॉमिट तुम ट्रिक याद रख सकते हो, लाइक वॉमिट में क्या आ जाएगा, वैलिन। ओ से क्या आ जाएगा, ओड चेन फैटी एसिड। एम से क्या आ जाएगा, एम से आ जाएगा मिथियोनिन, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड की मैं सीरीज जल्दी से रिकॉर्ड करूंगी। एंड आई से आइसोल्यूसिन, टी से थ्रियोनिन, ठीक है। ये सब अल्टीमेटली जब ब्रेक डाउन होंगे ये प्रोपियोनिक एसिड में, लाइक जो मैंने अभी पाथवे बताया ना तुम लोगों को, सो उसी पाथवे में ये जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ओड चेन फैटी एसिड का बताया, ठीक है, तो वो प्रोपियोनेट या प्रोपियोनाइल कोए मैंने बताया डायरेक्ट, सो अल्टीमेटली ये भी प्रोपियोनाइल कोए में ही जाएंगे, प्रोपियोनाइल कोए, देन उसके बाद अल्टीमेटली सक्सिनाइल कोए, एंड देन सक्सिनाइल कोए से किसमें, TCA में, एंड देन एनर्जी, ठीक है। सो लाइक तुम यहाँ पे एक तीर से दो निशाने मार सकते हो। दो नहीं, कितने सारे निशाने, 5 निशाने हैं यार, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू कैन रिमेंबर द ओड चेन फैटी एसिड। एंड मैं नोट्स इसके एंड में लेक्चर के ऐड कर दूंगी वीडियो में। ओके, बाय बाय।